Hello, my dear student. Now I am explaining the question of biological classification for the NEET एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, द थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज। स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्टा है, इसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ जाएगा। फर्स्ट फ्रूटिंग बॉडी नहीं होगा, फ्रूटिंग बॉडी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। माइसिलियम इज ए फंजाई, ये सेकेंड भी आंसर नहीं होगा। प्रोटोनीमा इज ए मॉस, जो कि एक ब्रायोफाइटा, ये भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर फोर्थ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पे आते, लिखा कर्लिंग ऑफ टी लीव्स इज ब्राउट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ। टी कर्लिंग, और चाय की जो लीफ होती है वो कर्ल कैसे होती है? वो बैक्टीरिया के थ्रू कर्ल होती है। बैक्टीरिया होता है माइक्रोकोकस कैंडियंस, जो टी की प्रोसेसिंग में यूज़ होता है। यहाँ पर CTC का जो मतलब होता है, C फॉर कटिंग होता है ना, और जहाँ पे लीफ को हम कट करते हैं। फिर T फॉर टीयरिंग होता है। T फॉर क्या होता है? टीयरिंग। जो लीफ का जूस निकलता है उसमें बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, उस फर्मेंटेशन से फ्लेवर आता है, फिर इसको हाई टेम्परेचर पे सुखाया जाता है, जिससे लीफ कर्ल हो जाती है, इसीलिए इसको बोला गया कर्लिंग ऑफ टी लीफ। इसी तरह टोबैको में प्रोसेस होता है, इसीलिए टी के रैपर पे CTC लीफ लिखा रहता है। तो चाय का फ्लेवर बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन प्रोसेस से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, द बैक्टीरियम क्लॉस्ट्रीडियम दैट कॉज द बॉटलिज्म। बॉटलिज्म एक फूड पॉइजनिंग की डिजीज है जो ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया से होती है। तो क्लॉस्ट्रीडियम एक ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया है विच कॉज द डिजीज। फैकल्टेटिव एनारोब नहीं होगा, ऑब्लिगेट एरोब नहीं होगा, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम एक ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया है और ये फूड पॉइजनिंग करता है। इसमें डायफ्राम का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, डायफ्राम का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉक हो जाता है। ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होती है, इसमें इमीडिएट डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूछ रहा है, 2 माइक्रोस फाउंड इन वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन से 2 माइक्रोस बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं? तो डिप्लोकोकस नहीं होगा, डिजीज़ कॉज करता है। क्राउन गॉल एक डिजीज़ है जो एग्रोबैक्टीरियम करता है, सेकेंड भी ऑप्शन नहीं होगा। ई कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम ये यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। एग्रोबैक्टीरियम का TI प्लाज्मिड यूज़ करते हैं ई कोलाई के अंदर। फोर्थ विब्रियो कॉली नहीं होगा, क्योंकि डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप ऑफ। किस ग्रुप में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मिलेगी? तो आंसर आएगा मोनेरा, क्योंकि मोनेरा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, और ये हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। प्लांटी नहीं आ सकता, प्लांटी केवल हेट्रोट्रॉप्स हैं। एनिमेलिया भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लांटी सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, एनिमेलिया सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं। फंजाई सारे हेट्रोट्रॉप्स हैं, फंजाई भी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिसाइड द पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो फाउंड इनसाइड द वेजिटेटिव पार्ट। ये बोल रहा है पैडी फील्ड, चावल के खेतों के अलावा साइनोबैक्टीरिया किस वेजिटेटिव पार्ट में पाया जाता है? साइलोटम में नहीं मिलेगा, साइलोटम एक टेरिडोफाइट है। पाइनस में नहीं मिलेगा, पाइनस में माइकोराइजा मिलता है, तो पाइनस में भी नहीं मिलेगा। साइकस में मिलेगा, साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, इसकी कोरोलॉइड रूट्स होती हैं। इन कोरोलॉइड रूट्स में नॉस्टॉक और एनाबिना एंडोसिम्बियोसिस करते हैं, जो कि साइनोबैक्टीरिया हैं, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। आंसर इज द थर्ड। इक्यूस्टम एक टेरिडोफाइट है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होती है, तो वॉल्वॉक्स एक यूकैरियोट इसमें होगा, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। नॉस्टॉक एक प्रोकैरियोट है, इसलिए आंसर सेकेंड हो जाएगा। पेनिसिलियम एक फंजाई है जो यूकैरियोट है, इसलिए आंसर थर्ड नहीं होगा।
फोर्थ भी एक फंजाई है, इसलिए आंसर नहीं होगा, आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। ई कोलाई एक प्रोकैरियोट है, क्लेमाइडोमोनास एक यूकैरियोट है। तो दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो एक दूसरे से अलग नहीं होती है? तो आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों की सेम होती है, दोनों फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को फॉलो करते हैं, इसलिए दोनों का ये सेम होगा। सेल वॉल सेम नहीं होगी क्योंकि ई कोलाई में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और नॉर्मल प्लांट में सेलुलोज की बनी होती है। राइबोसोम 70S और 80S का होता है, तो राइबोसोम में आंसर नहीं होगा। ई कोलाई में क्रोमोसोम नहीं होते हैं, जबकि क्लेमाइडोमोनास में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए फोर्थ आंसर भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका सेल मेम्ब्रेन। आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर्ड एज। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। स्लाइम मोल्ड एक प्रोटिस्टा है, गोल्डन एल्गी भी एक प्रोटिस्टा, इसलिए फर्स्ट थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स एसोसिएटेड विद एजोला इन राइस फील्ड। एजोला एक ट्रेडोफाइट है जो एनाबिना के साथ सिम्बियोसिस करके बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज होता है, इसलिए आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। फ्रेंकिया रूट नोड्यूल बनाता है, नॉन लेग्यूम प्लांट से आंसर नहीं होगा। स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, बट ये नाइट्रोजन फिक्स सिम्बियोसिस में नहीं करती, इसलिए आंसर थर्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मोस्ट अबिडेंट प्रोकैरियोट हेल्पफुल टू ह्यूमंस मेकिंग द कर्ड मिल्क फ्रॉम द मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो कर्ड और एंटीबायोटिक दोनों हेट्रोट्रॉप्स बैक्टीरिया बनाते हैं, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आंसर इसका नहीं होगा क्योंकि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स ये दोनों काम करेंगे। एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन ज़्यादातर एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया से होता है ना। और कर्ड बनाता है लैब लैक्टोबैसिलस, क्या बनाता है? कर्ड बनाता है, इसलिए तो सेकेंड हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया है, यहाँ पे हेट्रोट्रॉप्स की बात हो रही है, इसलिए आंसर थर्ड नहीं होगा। आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया प्रिमेटिव बैक्टीरिया है जो कर्लिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली असाइंड टू देयर नेम टेक्सोनॉमी ग्रुप। कौन से ऐसे दो लोग हैं जो टेक्सोनॉमी ग्रुप में सेम होंगे? ईस्ट एक फंजाई है ना। मेकिंग द ब्रेड बियर इज ए फंगस, सही है ये ऑप्शन। एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं। नॉस्टॉक एनाविना एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा नहीं होगा, ये दोनों प्रोकैरियोट हैं जबकि प्रोटिस्टा यूकैरियोट होते हैं, तो सेकंड भी नहीं होगा इसका आंसर, इसीलिए फर्स्ट दिया हुआ है। पैरामीशियम प्लाज्मोडियम दोनों सेम बिलोंग टू द सेम एज द पेनिसिलियम, नहीं पेनिसिलियम एक फंजाई है जबकि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, तो दोनों का किंगडम अलग अलग है, तो आंसर थर्ड भी नहीं होगा। लाइकेन इज कंपोजिट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्मेड फ्रॉम द सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड प्रोटोजोआ, फोर्थ भी आंसर नहीं होगा क्योंकि लाइकेन फंजाई से एसोसिएशन करते हैं, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग पूछ रहा है। फास्फोरस इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सही है, बट न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते, इसलिए पहला आंसर गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है और रॉन्ग ही पूछ रहा है, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, नाइट्रोमोनास नाइट्रोबैक्टर कीमो ऑटोट्रॉप है, सही है, तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर नहीं होगा। एनाबिना नॉस्टॉक फ्री लिविंग स्टेट में भी मिलते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। रूट नोडल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर लिव एज एरोब्स, ये भी सही है, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ सही है, हमको रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन लिस्ट गिवन बिलो द ऑटोट्रॉप, कौन कौन ऑटोट्रॉप्स हैं? नॉस्टॉक ऑटोट्रॉप है, कारा ऑटोट्रॉप है, नाइट्रोसोमोनास ऑटोट्रॉप है, कीमोसिंट्रिक है, नाइट्रोबैक्टर भी ऑटोट्रॉप है, पोरफायरा एक रेड एल्गी है, ये भी ऑटोट्रॉप है, वोल्फिया एक एंजियोस्पर्म है, तो टोटल 6 आंसर हो जाएगा, ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आते हैं,
क्वेश्चन पे इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूड इन ए प्रोटिस्टा आएगा, क्योंकि 5 किंगडम की बात कर रहा है, इसलिए आंसर जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इज द ग्रुप ऑफ द यूनिसेल यूकैरियोट्स, इसलिए आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। सेकंड नहीं होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं मोनेरा। एल्गी नहीं होगा क्योंकि एल्गी में सब आ गया, यूनिसेल भी और मल्टी सेल भी। प्लांटी की बात नहीं हो रही है क्योंकि प्लांट में एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं जो मल्टी सेल होते हैं। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द डीप सी ऑफ वाटर। डीप सी में केवल आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकेंड आएगा। फंजाई नहीं पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यू बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं। साइनो बैक्टीरिया भी एक यू बैक्टीरिया है, नॉर्मल बैक्टीरिया भी एक यू बैक्टीरिया है, इसलिए इसका आंसर यू बैक्टीरिया नहीं आएगा। अगर बैक्टीरिया होता तो ज़्यादा सही होता। ब्लू ग्रीन एल्गी एक साइनो बैक्टीरिया, इसलिए आंसर फोर्थ भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाइन टर्न सोर बिकॉज ऑफ द। वाइन एनारोबिक कंडीशन में बनती है, इसलिए एनारोबिक कंडीशन में खराब तो नहीं होगी, एरोबिक कंडीशन में खराब हो जाएगी, क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशन में बनती है तो एरोबिक में खराब होगी, इसलिए इसका आंसर सेकेंड आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन द सम साइनोबैक्टीरिया इज द क्रोमेटोफोर। कहीं भी क्रोमेटोफोर आ जाए, क्रोमेटो वर्ड आ जाए तो मान के चलना कलरफुल है, उसमें पिगमेंट होंगे, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हेट्रोसिस कलरलेस होता नहीं हो सकता है। बेसल बॉडी सेंट्रियोल में पाई जाती नहीं हो सकता है। नोमेटोफोर्स राइजोफोरम पाए जाते हैं। ये तीनों ऑप्शन कहीं से भी इससे नहीं मिलते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से अलग कैसे है। दोनों की सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। आर्की बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यू बैक्टीरिया की सिंपल है। दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम है, दोनों हेट्रोट्रॉप्स हैं, इसलिए सेकेंड आंसर नहीं होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का शेप लगभग एक जैसा है, इसलिए थर्ड आंसर भी नहीं होगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दोनों का सेम है, केवल सेल मेम्ब्रेन की बेसिस पर आर्की बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसी कौन सी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो रोडोस्पाइरलम एक बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस तो करता है बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। स्पाइरोगैरा ग्रीन एल्गी है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती, इसलिए इसका आंसर सेकेंड नहीं होगा। क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी है, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी, इसलिए थर्ड भी ऑप्शन नहीं होगा। अल्वा भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी क्योंकि ग्रीन एल्गी है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग शो क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। क्वाइल्ड आरएनए टीएमवी का फीचर है, टोबैको मोज़ेक वायरस का। कैप्सोमियर बोल दिया है, पोलियो वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। मीजल्स वायरस, रिट्रोवायरस, ये सब सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, क्वाइल्ड फॉर्म में नहीं रहते हैं, इसलिए इसका आंसर टीएमवी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोट। इंक्लूजन बॉडी मेम्ब्रेन लेस होती है, ठीक, और इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, तीनों रिजर्व फूड मटेरियल हैं, इसलिए तीन आंसर तो नहीं होंगे, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ। तो बचा आंसर थर्ड, पॉलीसोम होगा। पॉलीसोम इज ए राइबोसोम। पॉलीसोम क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं, इसलिए इनका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कट्स ऑफ द काऊ एंड बफेलो पोजेस द मिथेनोजेंस, जो मिथेन प्रोड्यूसिंग आर्की बैक्टीरिया है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्लोरेला ग्रीन एल्गी है, इसलिए आंसर नहीं होगा। साइनोबैक्टीरिया सिम्बियोसिस शो करता है लेकिन बफेलो के अंदर नहीं, इसलिए आंसर थर्ड नहीं होगा। फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर एच विच इज नॉट बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबका सेम है, और ध्यान रखना ये एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि रिप्रोडक्शन को माना तो गलत है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबका सेम है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड सब में सेम होता है, इसलिए सेकेंड आंसर हो जाएगा। नॉट बेस्ड पूछ रहा है,
वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पे मैंने डिवाइड करा है 5 किंगडम को, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे डिवाइड करा है फंजाई को, कॉम्प्लेक्सिटी भी 5 किंगडम का क्राइटेरिया है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट यानी कि प्रोकैरियोट की बात कर रहा है, म्यूकर यूकैरियोट है, वॉल्वॉक्स भी यूकैरियोट है, वॉचरिया भी यूकैरियोट है, इसलिए तीनों आंसर नहीं होंगे। एनाबेना इज ए साइनोबैक्टीरिया, इट इज ए प्रोकैरियोट, जिसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। फंजाई काइटनेस से हो जाएगा डिग्रेड, सही है। बैक्टीरिया की वॉल को लाइसोसोम कर देगा डिग्रेड। प्लांट से सेलोस हो जाएगी। एल्गी में सेलोस की वॉल होती है तो मिथाइलेज नहीं होगा, मिथाइलेज आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि एल्गी सेलोस से डिकम्पोज होगा, मिथाइलेज से नहीं होगा। पूछ रहा है नॉट करेक्टली, इसलिए आंसर 4 जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड, कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। मीजोसोम मेम्ब्रेन का बना होता है, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन का बना होता है, लाइसोसोम में भी मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम इज ए मेम्ब्रेन लेस, इसलिए इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता है, ये यूकैरियोट का फीचर है, इसलिए इसका आंसर 2nd हो जाएगा। मीजोसोम राइबोसोम दोनों प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग, मिथेनोजन प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, जिसका आंसर 3rd हो जाएगा। हेलोफिल थर्मोएडिसोफिल आर्की बैक्टीरिया तो हैं बट मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, यू बैक्टीरिया भी मीथेन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, मिथेनोजन जो मीथेन को जनरेट करे, इसलिए इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रोमेटोफोर टेक पार्ट इन ए फोटोसिंथेसिस, क्रोमेटोफोर का मतलब हो जाएगा पिगमेंट, इसलिए इसका आंसर 2nd हो जाएगा। रिस्पायरेशन में मीजोसोम भाग लेते हैं, इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। मूवमेंट और ग्रोथ में क्रोमेटोफोर इनडायरेक्ट प्ले करते हैं, इसलिए 3rd और 4th भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक्स, तो ये आंसर हो जाएगा फिम्ब्री, फिम्ब्री हेल्प करता है बैक्टीरिया को होस्ट टिश्यू से अटैच करने में। होल्ड फास्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना, होल्ड फास्ट एल्गी का फीचर है, राइजोइड्स ब्रायोफाइट का फीचर है, इसलिए राइजोइड्स भी नहीं आएगा। मीजोसोम साइनोबैक्टीरिया का फीचर है, इसलिए मीजोसोम भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आंसर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन मोनरा, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट, क्योंकि मोनरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर 1st हो जाएगा। ये गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसलिए सेल वॉल एब्सेंट एनिमलिया सही है, 2nd आंसर इसलिए नहीं होगा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। पोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। सम फंजाई आर एडेबल, ये भी सही है, मशरूम एडेबल होता है, इसलिए इसका आंसर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर पूछा कौन सा गलत है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, सही है। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड बोलते हैं, सही है। यू बैक्टीरिया इज ए फॉल्स बैक्टीरिया नहीं है, वो ट्रू बैक्टीरिया है, इसलिए इसका आंसर 3rd हो जाएगा। फाइकोमैस्टिस को एल्गल फंजाई बोलते हैं, सही है। फाइको वर्ड बता रहा है कि ये एल्गी से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट फूड चूज करना है। साइनोबैक्टीरिया लैक द फ्लैजेलेट सेल, सही है, साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता है। हमको गलत चुनना है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। माइकोप्लाज्मा वॉल लेस होता है, ये भी सही है। पिलाई एंड फिम्ब्री अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, मोटेलिटी में नहीं, इसलिए 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आंसर 4th हो जाएगा, क्योंकि हमको रॉन्ग सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन, आर्की बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स होते हैं जो
एक्सट्रीम सेलाइन हैबिटेट में पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। यू बैक्टीरिया नॉर्मल कंडीशन मिलेंगे, साइनोबैक्टीरिया नॉर्मल वाटर मिलते हैं, माइकोबैक्टीरिया भी नॉर्मल कंडीशन में मिलते हैं, इसलिए आंसर फोर्थ हो जाएगा। सेलेक्ट द मिसमैच, कौन गलत मैच है? रोडोस्पाइरल इज नॉट ए माइकोराइजा, ये एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जबकि माइकोराइजा फंजाई होता है, तो पहला स्टेटमेंट ही मिसमैच है, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एनाबीना नाइट्रोजन फिक्सेसर सही है, राइजोबियम अल्फा अल्फा में रूट नोडुल बनाता सही है, और फ्रेंकिया एलनस में रूट नोडुल बनाता है सही है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरियल सेल? स्टिकी कैरेक्टर हमको कौन देता था? ग्लाइकोकैलेक्स, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में होती नहीं है तो ये होगा नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टिकी नेचर की नहीं होती, इसलिए सेकंड नहीं होगा। सेल वॉल भी स्टिकी नेचर का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एज विदाउट डिफाइंड सेल वॉल? पैथोजेनिक इन प्लांट एज वेल एज एनीवेल सर्वाइव विदाउट द ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा के फीचर की बात कर रही है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर? सेकेंड, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, इज स्मॉलेस्ट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर पूछ रहा मिसमैच, प्रोटिस्टा यूकैरियोट है सही है, मिथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट मान सकते हैं सही है, गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया मिलेगा सही है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में वैक्यूल की नीड नहीं होती है, इसलिए आंसर इसका फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए प्रोकैरियोट ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बियॉन। अब बोला एक तो प्रोकैरियोट हो और ऑटोट्रॉप भी हो, तो एलनेस तो एक प्लांट हो गया, एलनेस आंसर नहीं होगा। साइसर चने का प्लांट हो गया, इसलिए थर्ड आंसर भी नहीं होगा। पाइसम मटर का प्लांट हो गया, साइकस जिम्नोस्पर्म हो गया। तो एलनस में फ्रेंकिया प्रोकैरियोट है, लेकिन वो ऑटोट्रॉप नहीं, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। साइसर में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है चने में, लेकिन वो भी ऑटोट्रॉप नहीं है। पाइसम में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करता है, इसलिए पाइसम भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि तीनों के नाइट्रोजन फिक्सर हेट्रोट्रॉप्स हैं। साइकस में नाइट्रोजन फिक्सन जो है वो साइनोबैक्टीरिया करता है, इसलिए साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉप है, इसलिए इसका आंसर साइकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्की बैक्टीरिया है, आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया? बैक्टीरिया कौन सी डिजीज कॉज करेंगे? मम्प्स वायरस करेगा, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा भी वायरस करेगा, इसलिए सेकेंड आंसर नहीं होगा। कोलेरा और टिटनस कॉज बाई बैक्टीरिया, जिसका आंसर थर्ड हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, इसलिए फोर्थ भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस द नाइट्रेट इनटू द नाइट्रोजन? यानी नाइट्रोट को नाइट्रोजन चेंज करना कौन आएगा? थायोबैसिलस। reduce the nitrogen in the soil into nitrogen. Thiobacillus is the denatrifying bacteria, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड नाइट्रेट बनाते हैं और फोर्थ भी नाइट्रेट बनाता है, तीनों नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। थायोबैसिलस क्या है? डीनाइट्रीफाइंग, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द माइक्रोब्स बोथ माइक्रोब्स दैट कैन यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बायो फर्टिलाइजर यूज़ होगा? साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम, ये दोनों नाइट्रोजन फिक्सर हैं, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। एस्परजिलस फंजाई है, इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। राइजोपस भी फंजाई, इसलिए सेकेंड आंसर नहीं होगा। एस्परजिलस फिर एक फंजाई है, इसलिए फोर्थ आंसर भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट कौन नहीं है? सैक्रोमाइसिस फंजाई है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फंजाई यूकैरियोट्स होते हैं। माइकोबैक्टीरियम, नॉस्टॉक, ऑसिलटोरिया, तीनों बैक्टीरिया की फॉर्म है, इसलिए आंसर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन फिक्सन इज रूट नोड्यूल ऑफ एलनेस ब्राउट अबाउट बाई? रूट नोड्यूल एलनेस में फ्रेंकिया बनाएगा,
फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया है, फिलामेंटस बैक्टीरिया है, जो नॉन लेग्यूम प्लांट्स में रूट नोड्यूल बनाता है, जैसे कि एलनेस के प्लांट में। एरोराइजोबियम, ब्राजियोराइजोम, ये दोनों लेग्यूम प्लांट्स में बनाते हैं, इसलिए सेकेंड और थर्ड नहीं होगा। क्लॉस्ट्रिडियम कभी भी रूट नोड्यूल नहीं बनाता है, बट नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्री फॉर्म में, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑक्सीजन इज नॉट ए प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस में, इसलिए आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नॉस्टॉक प्रोड्यूस करेगा, साइकस प्रोड्यूस करेगा, कारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे, तो ये तीनों ऑक्सीजन प्रोड्यूसर हैं, इसलिए सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लावरिंग प्लांट विथ नोड्यूल कंटेनिंग फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोजम। अब बोला किस प्लांट में फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फिलामेंटस की बात जब भी आए तो फ्रेंकिया आएगा, आंसर क्या आएगा? फ्रेंकिया जो है एक फिलामेंटस माइक्रोब है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंकिया एक फिलामेंटस माइक्रोब्स है जो कैजुराइना में करता है, इसलिए आंसर सेकेंड हो जाएगा। साइसर चने का प्लांट हो गया, इसमें राइजोबियम करेगा। क्रोटोलेरिया भी एक लेग्यूम प्लांट है, इसने भी राइजोबियम करेगा। और साइकस में करेगा राइनोबैक्टीरिया, पीछे बताया था आपको, इसलिए आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मोकोकस, मिथेनोकोकस, मिथेनोजन बैक्टीरिया, ये सारे आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं, इसलिए इसका आंसर देखना पड़ता है। बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड और पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड बट विच हैव साइटोस्केलेटन माइटोकॉन्ड्रिया आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता, इसलिए फर्स्ट आंसर नहीं होगा। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन नहीं होता बैक्टीरिया में, इसलिए सेकेंड भी नहीं होगा। आर्की बैक्टीरिया कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर प्रोटीन, आंसर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों क्या आर्की बैक्टीरिया हैं। फोर्थ पे आते हैं। लैक एनी सिस्टम रिसेंबलिंग दोज फाउंड इन यूकैरियोट बट हुज डीएनए इज द निगेटिवली सुपरकॉइल्ड, निगेटिवली सुपरकॉइल्ड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ भी नहीं आएगा, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक ऑक्सीलेटोरिया एक साइनोबैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फोटोसिंथेसिस तो करते हैं बट ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। तो एजोला एक प्लांट है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है एनाबीना के साथ, तो ये नाइट्रोजन खुद फिक्स नहीं करता है। फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है। एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्स तो करता है लेकिन फ्री फॉर्म में करता है, इसलिए थर्ड आंसर नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, ग्लोमस भी नहीं होगा। एजोला और ग्लोमस प्लांट हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग मतलब जो NO3 को बनाए, ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्रेट, इसलिए पहला आंसर इसका हो जाएगा। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं होगा। कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमोनिया नहीं होगा। नाइट्रेट को फ्री नाइट्रोजन तो डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर रहा है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अमोनिया से नाइट्रेट बनने को ही नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये आंसर फर्स्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंगल सेल यूकैरियोट, सिंगल सेल यूकैरियोट में प्रोटिस्टा आते हैं, प्रोटिस्टा सारे क्या है? सिंगल सेल यूकैरियोट, जिसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजनिक ऑर्गेनिजम्स है, कंटेन पिगमेंट्स लेमुलर है, सम मेम्ब्रेन ग्रो इन सिम्बियोटिक सही है, सम मेंबर कैन फिक्स द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन सही है, तो सारे फिक्चर साइनोबैक्टीरिया के हैं, इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। फर्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि ट्राइकोडेस्मीडियम एक साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। न्यूरोस्पोरा फंजाई है, नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं। एनीमेलिया भी नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो किंगडम सिस्टम सेपरेट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स को करता है,
ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल पे बेस्ड है, इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ को वो सेपरेट नहीं करता, उसका बेसिस ही क्या है, थर्ड है उसका, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग एरोबिक है, इसलिए पहला आंसर नहीं होगा। एन बिजरिंगा भी एरोबिक है, रूट नॉडल बनाते हैं, सेकेंड में नहीं होगा। रोडोस्पायरलम एनारोबिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, लिनियस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोना स्पायरोगायरा, लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम दिया था, इसलिए इसका आंसर प्लांट ओनली आएगा, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स और प्लांट 2 किंगडम बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग रिस्पेक्ट टू द 2 किंगडम सिस्टम, आंसर सेकेंड दिया है, क्योंकि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को सेपरेट नहीं करा था, यूनी सेल और मल्टी सेल को भी सेपरेट नहीं करा था, तो ये तो स्टेटमेंट सही है थर्ड। फर्स्ट भी सही है ना। फोर्थ भी किंगडम प्लांटी एनिमलियम डिवाइड करते, फोर्थ भी सही है, केवल सेकंड ही गलत है, क्योंकि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग नहीं करा था, इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी ऑफ देम नॉट इंक्लूड इन ए 5 किंगडम, 5 किंगडम में वायरस, लाइकेन और विरियोट्स इंक्लूड नहीं थे, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, माइकोप्लाज्मा में नो सेल वॉल सही है, स्मॉलेस्ट लिविंग है ये भी सही है, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन नहीं, कैन सर्वाइव इन विदाउट ऑक्सीजन ये स्टेटमेंट गलत है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इसलिए ये करेक्ट पूछा, ये आंसर में नहीं आएगा। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक ये सही है, ट्रू सेक्सुअलिटी नहीं पाई जाती सही है, शॉर्ट सेक्सुअल ये भी सही है, इसका आंसर फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ होगा, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके बाय, आपको वीडियो कैसा लगा मुझको ज़रूर बताएं और फीडबैक भी दें, सब्सक्राइब करें।